हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। पिछली क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर समझा दिया था, टॉपिक समझाया था। आज बात करेंगे उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चैप्टर वैद्युत आवेश तथा छेद। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानेंगे वैद्युत आवेश क्या है। तो कोई भी पदार्थ हो वो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। इन तीनों मूल कणों का अपना अपना द्रव्यमान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान PM कह लीजिए। P मीन्स प्रोटॉन, M मीन्स मास। प्रोटॉन का मास है 1.6724 × 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है Nm = 1.67 और 49 × 10⁻27 kg। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रखें, ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ये दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बल लगेगा। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। जाहिर सी बात है, इसे और लगना है क्योंकि द्रव्यमानों के कारण लग रहा है। Fg गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो 10⁻⁻�67 न्यूटन की कोटि का प्राप्त होता है। दिखाया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा इन इलेक्ट्रॉनों के बीच एक और बल लग रहा होता है और यह बल प्रतिकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और बल लग रहा होता है जो प्रतिकर्षण बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है और उस बल को वैद्युत बल Fe कहा गया। और इस Fe का मान 2.3 × 10⁻24 न्यूटन के बराबर होता है। एक बात समझिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के कारण लग रहा है, लेकिन ये जो वैद्युत बल लग रहा है ये किस कारण से लग रहा है? तो जिन कारणों से ये वैद्युत बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के रूप में, उसी कारण को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश आपको प्रोटॉनों के बीच भी देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें प्रोटॉन के बीच वही दूरी रखें 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की दूरी रखें तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। जाहिर सी बात है, द्रव्यमानों के कारण इसका मान इससे कहीं ज़्यादा होता है, 10⁻⁻60 न्यूटन के आसपास का। दिखाया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और बल लग रहा होता है और वो बल वैद्युत बल होता है और इसका मान भी इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बराबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत कहीं ज़्यादा प्रबल है। ये वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज़्यादा प्रबल है। आप देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल का मान, प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल का मान बराबर है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी यही दूरी रखिए 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल Fg, इनके अलावा एक और बल वैद्युत बल लगेगा और यहाँ पर भी वैद्युत बल का मान 2.3 × 10⁻24 न्यूटन प्राप्त होता है। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल यहाँ प्रतिकर्षण का है, यहाँ प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण का यहाँ भी है, दोनों का मान बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक और बल है, वैद्युत बल।
इस वैद्युत बल का मान इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण है और यहाँ पर आकर्षण का बल है, ठीक है। हमने बताया कि वैद्युत बल जिन कारणों से लग रहा है उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण का हो गया, जबकि यहाँ पर प्रतिकर्षण का था। यहाँ पर भी प्रोटॉन प्रोटॉन एक ही प्रकार के, एक ही मूल कण है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ही कण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ दो अलग अलग कण हैं। दो अलग अलग कणों के होने से यहाँ पर आकर्षण है। इसका मतलब ये है कि जो आवेश है वो दो प्रकार का है, एक जो प्रोटॉन पर है और एक जो इलेक्ट्रॉन पर है। इस कारण से आवेश दो प्रकार का होता है। पहले की बात करें तो धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए आवेश की संकल्पना क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से, थोड़ा सा उसको बताते हैं आपको। 600 BC के आसपास, मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास, ईसा पूर्व में ग्रीस में एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने इस समय बताया कि अंबर एक पदार्थ, उसको अगर ऊन से रगड़ा जाए तो अंबर नामक जो पदार्थ है ये हल्के तिनकों को चिपकाने लगता है। इसी बात को 16वीं शताब्दी में या 1600 ईस्वी में इंग्लैंड वैज्ञानिक गिलबर्ट, क्या नाम था, गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के अलावा कुछ और भी पदार्थ हैं, अंबर के अलावा अन्य पदार्थों किसी भी अन्य दो पदार्थ को रगड़ा जाए, रब किया जाए तो उनमें से प्रत्येक पदार्थ हल्के तिनकों को अपनी ओर चिपकाने लगता है। जैसे कांच का छड़ हो गया, इसको रेशम से रगड़ा जाए, आपनूस का छड़ हो गया, इसको बिल्ली खाल से रगड़ा जाए। यहाँ हमारे पास मार्कर है, आपके पास पेन भी होगा, उस पेन से अगर रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसको अगर आप कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं या तिनकों के पास तो वो चिपक जाता है ना। यही बात गिलबर्ट ने उस समय बताई। आगे चल करके अमेरिकी वैज्ञानिक 1750 में ईस्वी, अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रैंकलिन, इन्होंने गिलबर्ट के द्वारा बताए हुए इन्हीं प्रयोगों को थोड़ा सा एक प्रयोग करके देखा। अब प्रयोग क्या है थोड़ा समझिएगा। फ्रैंकलिन ने कहा कि अगर हम कांच को रेशम से रगड़ें, ठीक है, और आबनूस को बिल्ली के खाल से रगड़ें, तो देखा इन्होंने कि कांच और रेशम को जब रगड़ने पर कांच हल्के तिनकों को चिपकाने लगता है। आबनूस को बिल्ली खाल से रगड़ने पर आबनूस हल्के तिनकों को चिपकाने लगता है। फ्रैंकलिन के प्रयोग में इन्होंने क्या किया, कांच के 2 छड़ लिए और आबनूस के भी 2 छड़ लिए। कांच के एक छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद फरेली लटका दिया, ये समझिए, ठीक है। अच्छा, दूसरे कांच के छड़ को इस रेशम कपड़े से रगड़ने के बाद इस लटकाए हुए छड़ के पास ले आते हैं, तो देखा कि ये दोनों छड़ दूर दूर हटने लगते हैं, ठीक है। तो यही काम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद किया। इन्होंने आबनूस के 2 छड़ लिए और उनमें से किसी एक छड़ को पहले रगड़ करके ऐसे फ्रीली लटका दिया, ठीक है। दूसरे छड़ को
आबनूस के छड़ को बिल्ले खाल से रगड़ा और उसे भी रगड़ने के बाद इस आबनूस के पास ले आते हैं तो देखा कि ये भी नहीं चिपकता, दोनों दूर हटने लगते हैं। अब एक और इन्होंने किया क्या कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया और आबनूस की छड़ को बिल्ले खाल से रगड़ने के बाद इस कांच के छड़ के पास ले गए तो देखा कि दोनों चिपक गए। इन्होंने अपने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि कांच पर, इसमें कांच और कांच दोनों दूर जा रहे थे, बताया कि कांच पर एक प्रकार का आवेश है और आबनूस पर अलग प्रकार का आवेश है। ठीक है, कांच पर अलग एक प्रकार का आवेश, आबनूस पर अलग प्रकार का एक ही आवेश है। ऐसे में भाई वो क्योंकि कांच को चिपकाने पर नहीं चिपकता, आबनूस को चिपकाने पर नहीं चिपकता, लेकिन कांच और आबनूस को चिपकाए जाने पर, नज़दीक लाए जाने पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये कि आवेश दो प्रकार का, और फ्रैंकलिन ने उन आवेशों का नाम धन आवेश और ऋण आवेश दिया। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश दिया। इन्होंने कहा कोई भी पदार्थ, भाई क्या आवेश का नाम क्या दिया, धन आवेश और ऋण आवेश। भाई कोई भी पदार्थ हो वो धनावेश और ऋणावेश क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं।